ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग बाग। ड्रग्स लेते हैं और लाते कहाँ से? चंद्र विहार। चंद्र विहार से लाते हैं। तो कोई पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आती राउंड के लिए जो देखे? कोई सुनाई नहीं। तरीके से सरकार की तरफ से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि सुबह शाम तक यहाँ पे अपना पता चल जाएगा रात 9 बजे तक कि नशारी कितना है। बहुत कुछ चल रहा है यहाँ तो, चोरी चकारी भी चल रही है, बाहर के बंदे आते हैं नशा करते हैं यहाँ। बहुत गंदा माहौल होता है, लड़ाई झगड़ा, कोई भी किसी को भी मारने लग जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये जुआरी शराबी वाले तो बहुत हैं, किसका नाम बोल के कह दे कि हाँ ये फलाना आदमी है। पुलिस क्या करती है, आती है देख के चली जाती है। कंप्लेन करो तो क्या आते हैं, छोड़ के चले, लेके चले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं। जो 2-4 बहन बेटी सही भी है, सब गलत है, इनके ताक में रखते हैं, कुत्ते की तरह ताकते हैं। यहाँ आती है, कमीशन खाती है पुलिस। खाने वाले सब कुछ है, करने वाले सब रोजी होते हैं। शौचालय में यह सब कुछ होता है तो उसको ना उसमें कोई बीच में कोई इंक्लूड करता है, ना किसी को कुछ किसी को कोई पर्पस नहीं है, किसी को कुछ नहीं है लेना देना, सब अपने 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 मजे में है। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज़। इस वक्त आप मेरी मौजूदगी देख रहे हैं विकासपुरी इंदिरा कैंप नंबर 2 में, जहां पर जो थोड़े लो टाइप एरिया होते हैं, जो झुग्गियाँ होती हैं, वहाँ पर जो है बहुत से ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ पर नशा किया जाता है। बहुत से मर्डर केसेस आते हैं जो छोटी मोटी लड़ाई में भी जो है हाथापाई से चाकू तक निकल आते हैं। तो ऐसे केसेस जो है वो बहुत देखे जाते हैं। तो इसीलिए मैं मौजूद हुई इस इलाके में ये जानने के लिए यहाँ की जनता से भी कि क्या कारण है जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, कि मतलब कोई कंप्लेंट भी करता है या नहीं, या फिर ये लोग किसी डर में जो हैं वो जी रहे हैं। ये यहाँ के मौजूदा लोगों से ही बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। अच्छा, कितने समय से रह रहे हो आप यहाँ? मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, तो इस इलाके के बारे में क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से अपराध होता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, या कैसे चल रहा है खुलेआम? खुलेआम क्या मैम, कोई किसी की मानता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अपने मन मर्जी से जीवन जी रहे हैं, ठीक है। कोई किसी की माने तो अच्छा भी लगता है कि इसने हमारी बात मानी और उस रूल से चल रहा है। क्या क्या चलता है यहाँ पे? यहाँ वही ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग बाग। अच्छा, ड्रग्स लेते हैं और लाते कहाँ से हैं? मिलता कहाँ है? चंद्र विहार। चंद्र विहार से लाते हैं। तो कोई पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आती राउंड के लिए जो देखे? कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है इस चीज़ की। चलिए, एक और युवक हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? संतोष मंडल। ओके सर, क्या कहेंगे जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती? एक ही जो नशे उसे करते हैं उन लड़के को कोई अच्छा रास्ता दिखाए, कोई काम धंधा दे उन लोगों को, मतलब कुछ भी काम हो उन लोगों का काम पे मजबूर करे, काम करने के लिए बिजी करे, तभी वो ये रुक सकता है। अदरवाइज तो सब नशे में जाएगा, कूड़े कबाड़ ही चुनेगा, वो चुन के भी वो कचरा बेच के ही नशे का स्रोत है, इनको मिलता कहाँ से? नशे का स्रोत कहाँ से मिल जाता है कि कह सकता मैम, ये नहीं कह सकता मैं। चलिए कोई नहीं, कुछ बातें होती हैं नहीं बताना चाहते। बिजी करे, ऐसा ऐसा कोई काम दे उस सब लड़के को ताकि वो काम पे बिजी हो जाए और रेपुटेशन अच्छा बने। हमारा कहना यही होगा। मतलब सरकार को कुछ ऐसे काम निकालने चाहिए, रोजगार है। नशा ज्यादा करते हो सब लड़के को कोई काम दे ताकि वो बिजी हो जाए। काम तो बहुत सारे हैं, रोजगार बहुत से हैं, कोई भी कर सकता है। सिस्टम उस तरीके से सरकार की तरफ से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि सुबह शाम तक यहाँ पे अपना पता चल जाएगा रात 9 बजे तक कि नशारी कितना है। तो उस सब लड़के को कोई ना कोई काम दो ताकि वो काम पे बिजी हो जाए, रहने से के लत छूटे। अच्छा, चलिए, जैसे कि आपने कहा, तो क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन आती है देखने के लिए कि क्या चल रहा है? 5-10 मिनट के लिए आया, निकल गया, अपना हॉर्न बजाया, चल दिए। तो उनको पता है, वो रूबरू है इन चीज़ों से, पुलिस रूबरू है इन चीज़ों से कि ये सब हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि पीछे शौचालय में, चाहूँगी वहाँ दिखाएं, शौचालय है पीछे जहाँ पर इन्होंने बताया कि जो है वो नशे वगैरह करते हैं। ये सच बात है कि पीछे होता है ये सब? नहीं, नशा तो करता ही है मैम, लेकिन हम इसीलिए वही चीज़ वर्ड बोला कि उस सब लड़के को ऐसा कोई काम दीजिए ताकि वो काम पे बिजी हो और ये सब नशा छूटे और अच्छा बने। हम इतना ही बोल सकता हूँ। चलिए ठीक है, और भी यहाँ पे मौजूदा लोग हैं, कुछ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक नवयुवक है हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? अक्षय। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इलाके में जो भी चल रहा है? मैडम, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ तो, चोरी चकारी भी चल रही है, बाहर के बंदे आते हैं नशा करते हैं यहाँ, बाहर के बहुत लोग आते हैं नशा पत्ती कर जाते हैं यहाँ पे। बताओ, अच्छा, पुलिस वालों का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर। पुलिस आती नहीं है कभी? नहीं, कोई आप राउंड। लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी पुलिस को? पास ही में यहाँ पर 100-200 मीटर की दूरी पे चौकी है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो कि ये सब चल रहा है। जो सरकारी शौचालय है उसमें ये सब चल रहा है। यहाँ पर तो बदमाशी वगैरह भी चलती है। शौचालय क्या, कुछ भी नहीं है शौचालय तो। यहाँ शाम के टाइम बहुत गंदा वो होता है माहौल, क्या होता है? बहुत गंदा माहौल होता है, लड़ाई झगड़ा, कोई भी किसी को भी मारने लग जाता है, कुछ भी हो जाता है। अच्छा, तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती? कोई पुलिस कुछ नहीं करती?
नहीं करती। आप लोग मतलब कभी आपने कोशिश करी है कि आपके मोहल्ले में से ही कोई गया, आप नहीं तो कोई मोहल्ले में से गया हो जिसने पास में ही जो चौकी है 200 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपने कंप्लेंट कराई? लेडीज़ की भी नहीं सुनते हैं वो, किसी की भी नहीं क्या सुनते। कहते हैं? यहाँ तो बीट वाले भी नहीं आते, कुछ भी नहीं है मैडम। ये खत्ता देख लो ना, जिस हिसाब से खत्ता है उस हिसाब से तो यहाँ माहौल ही ऐसा है। अच्छा, मतलब पुलिस भी कुछ नहीं करती, आपकी सुनवाई नहीं करी? कुछ नहीं करती मैडम। नाली मोरी की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, मतलब बहुत सी जो है वो परेशानियां यहाँ पर है। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैम आप क्या कहेंगी कि यहाँ का जो माहौल है, जो लोग बता रहे हैं उसके बारे में? अरे हम क्या बताइए। नहीं, आप एक बहुत ही ना इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखिए, जो बच्चों को देखता है, घर में पति को देखता है, दिन भर घर में रहना होता है, पूरा माहौल जो है वो आप देखती हैं। पति तो फिर भी काम करने चले जाते हैं, लेकिन आप रहती हैं, तो आप बताइए किस तरीके से बच्चों का भविष्य देखती हैं? अरे बच्चों का भविष्य ये है, बच्चे काम धंधे पा जाएं तो अपना काम धंधे पे बिजी रहें। अब ये जुआरी शराबी वाले तो बहुत हैं, किसका नाम बोल के कह दे कि हाँ ये फलाना आदमी है। चलिए नाम मत बताइए, अब ये बताइए कि क्या क्या चलता है यहाँ? अरे यहाँ तो बहुत चलता है। हाँ यहाँ तो बहुत चलता है, नशा वशा है और क्या, यहाँ तो बहुत चलता है। इधर से जाओ, उनके लगे जाओ। अच्छा, पुलिस क्या करती है फिर? पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस क्या करती है, आती है देख के चली जाती है। कोई से कभी कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेन करो तो क्या, आते हैं छोड़ के चले, लेके चले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं। यहाँ ऐसे थोड़ा होता है, यहाँ तो यही हाल है। मतलब कि जो कोई दो चार बहन बेटी सही भी है, सब गलत है, इनके ताक में रखते हैं, कुत्ते की तरह ताकते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ ऐसे ही है। मतलब पुलिस भी यहाँ पर जो आती पुलिस है सब खाती है, कमीशन खाती है पुलिस। कोई किसी का भी कुछ हो छूट तो यहाँ पे गालियाँ देते हैं आदमियों को, सही है ना। कौन गाली देता है? अरे सब बच्चे पैदा कर देते हैं, ये है वो, दुनिया भर का तो बोलते हैं। पुलिस वाले खुद बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं? हाँ, तो आपने कभी सीनियर को, कभी किसी को कंप्लेंट? सीनियर पीनियर सब खाते हैं, वही में कोई अलग नहीं है। अच्छा, गरीब का कोई नहीं है यहाँ। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि 200 मीटर की दूरी पर ही जो है तिलक नगर थाना है, विकासपुरी थाना में भी लगता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो सोचिए 200 मीटर की दूरी पर नहीं जाना चाह रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि जब पुलिस वाले आते हैं वो खुद ही इनको गाली देकर जा रहे हैं कि पैदा क्यों किया था, ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। हाँ, घुमाते हैं इनको, आवारा कर रखे हैं। और जब बच्चों को काम नहीं होगा तो आवारा घूमेंगे ना। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ के जो लोगों को किससे उम्मीद होती है, जो मोहल्ले में या तो एक प्रधान हो या फिर पुलिस प्रशासन से उम्मीद होती है। यहाँ जो लोग रहते हैं सभी को लगता है कि जो पुलिस है वही जो है वो फैसला कर सकती है, लेकिन उनका सहारा लेने के बाद भी पुलिस, इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, कोई भी समाधान नज़र नहीं आया। लोगों ने बताया कि हमें गालियाँ भी खाने को मिल जाती है, लोगों से बोलते हैं, उनसे बोला जाता है तो वो हमें ही सुनाते हैं। ये कोई एक साधारण बात नहीं है कि पुलिस भी आई बीट पर और पैसे खाकर चली गई, या फिर जो लोग बैठे हैं उनको कुछ नहीं कहा। क्या वो पुलिस से भी ज़्यादा मजबूत हैं? जो पुलिस उनसे डरती है या फिर कुछ कह नहीं सकती उनसे? क्या कहेंगे, आपकी पुलिस से भी ज़्यादा मजबूत हैं ये लोग? और क्या मैडम, पैसा चलता है इनके पास, और क्या चलता है। पैसा सिर्फ मतलब पैसे के चक्कर में है ना। सर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? भागने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रहते हैं, आप ही बताएंगे। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको? क्या बताएं जी, बताइए जो चल रहा है यहाँ पर उस हिसाब से। यहाँ बस यही चल रहा है, आपस में लड़ाई उड़ाई करवाते रहते हैं, एक दूसरे से पैसे खाते हैं। बस कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ, और कुछ है ही नहीं। एक दूसरे को देख देख के चलते हैं, बताओ। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे बच्चे दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी छोटे छोटे हैं, उनका भविष्य किस तरीके से देखते हैं? भविष्य क्या देखे इनका, यहाँ कुछ सुधार होएगा ही नहीं, ना कुछ इनका भविष्य होएगा। जो आने वाले बच्चे बड़े हो गए वो भी ऐसे होएंगे और ये भी ऐसे हो जाएंगे, कोई भविष्य होएगा ही नहीं यहाँ। अच्छा, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं बची आपके पास कि कोई कुछ करेगा? कोई कुछ उम्मीद नहीं है भाई, यहाँ सारे ऐसे हैं, नेता आते हैं भाषण दे के चले जाते हैं। बस ये बच्चे देख लो, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, देखो स्कूल में सुधार नहीं है, कहीं पे भी सुधार नहीं है भाई। सारे ऐसे ही हैं, खा हुआ है बस, वो सामने वाला जाता है कि मैं खा लूँ, दूसरा भूखा मर जाए। किस तरीके का माहौल जो है यहाँ पे बना हुआ है और लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। और भी यहाँ पे दुकानें हैं जो यहाँ पर हर समय मौजूद रहती होंगी। अम्मा मुझे दिखाई दे रही हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगी इस मामले में। अम्मा क्या नाम है आपका? सावित्री। कितने समय से यहाँ पे आपकी दुकान है? अम्मा तो यहाँ तो आए हुए 20 साल हो गया। यहीं रहती हैं आप? हाँ। तो इस मोहल्ले के बारे में आप क्या कहेंगी? लोगों का कहना है कि बहुत ही बुरा हाल जो है वो हो रखा है, अपराध के मामले में क्या कहेंगे?
यहाँ अपराध तो होता ही रहता है। क्या क्या अपराध होते हैं? सब है, पीने खाने वाले सब कुछ है, नहीं तो यहाँ करने वाले रहते हैं, सब रोज ही होते हैं, डेली का ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कुछ होता रहता है। पुलिस प्रशासन क्या करती है? वो पुलिस यहाँ पर आती नहीं है? क्या कहेगी पुलिस, क्या कहेगी, देख के चले हाँ, कुछ लड़का बता दे। लेके चले जाते हैं। हाँ अगर लेकर जाती है पकड़। हाँ ज़्यादा सीरियस मैटर है तो फिर लेके जाती है, अगर नॉर्मल है तो फिर पुलिस भी नहीं आती है, नॉर्मल है। सभी लोगों ने बताया कि पीछे जो शौचालय बना हुआ है उसके अंदर ही बैठकर लोग नशापाती करते हैं, तो ये सीरियस मैटर नहीं है? इसको ज़्यादा सीरियस कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लिया जाता? अब ये इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि ये देखो शौचालय में यह सब कुछ होता है, तो उसको ना उसमें कोई बीच में कोई इंक्लूड करता है, ना किसी को किसी कोई पर्पस नहीं है, किसी का कुछ नहीं है लेना देना, सब अपने 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 मज़े में है। कहने का मतलब ये है। मतलब जो लोग नशा कर रहे हैं वो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, अकेले में ही अपना सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए किसी को वो नशा कर रहे हैं तो उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये नशा आता कहाँ से लेके आते हैं? यहीं बिकता है या फिर कहीं और से? नहीं यहाँ तो नशा नहीं बिकता, ये सारे चंद्र विहार निहाल विहार मतलब अपने कॉलोनी से बाहर मिलता है नशा, क्योंकि नशा ही बहुत खतरनाक है, तो इधर तो मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अभी छोटे छोटे हमारी जनरेशन है, ये तो और बिगड़ेगी इनको देख देख के, मगर फिर भी ये कर रहे हैं, इनके उसके बीच में कोई किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोगों को देखकर ही छोटे बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप इंटरव्यू कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारे स्टेटमेंट ले रहे हो आप, चलो हमारे से बोलने से भी कुछ होता है, तो मगर इसमें कुछ होना है ही नहीं, ये चल रहा है। सर जो चौकी है, पुलिस चौकी है, वो 200 मीटर की दूरी पर ही है यहाँ पर, तो आप लोग कभी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? कंप्लेंट हुई है, बहुत बार कंप्लेंट हुई है, क्या होता है फिर? कुछ एक्शन नहीं होता। क्या रिवर्ट मिलता है? क्या कहते हैं वो लोग? वो ले जाएंगे, उनको वापस छोड़ देंगे, अगर जो नशा कर रहा है उन्हें पकड़ा उनको वापस छोड़ दिया, हर कोई है अपना छोड़ देते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों छोड़ देते हैं वापस दोबारा? अब वो तो क्या करेगा, उन पुलिस वाला भी उनका क्या करेगा, आप ये बताओ ना मैडम, पुलिस वाले क्या करेंगे? नहीं, उनको गिरफ्तार करें जो ऐसे खुलेआम नशा कर रहे हैं, उनको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। उनको कार्रवाई उनके ऊपर क्या करे, देखो उनके पीछे कोई बैकग्राउंड है नहीं, जो नशा कर रहा है उनके पीछे उनके माँ बाप ने तो उनको छोड़ रखा है, तो बस किसके ऊपर एक्शन लेंगे, एक्शन किसके साथ लेना चाहेंगे, वो कुछ नहीं है इनके ऊपर। चलिए ठीक है, लोगों का यहाँ पर बहुत ही सरल सुझाव है कि जो पुलिस है वो आती नहीं है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो खुलेआम हो रही है, लेकिन जो पुलिस है उसको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और जो सुनवाई होनी चाहिए लोगों की वो यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ नैन्सी कुमारी, दिव्य दिल्ली न्यूज़।